यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। हमारे परमेश्वर ने हम सबको बीते वर्ष में संभाला, यानी साल 2024 में परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं। हर पल हर क्षण प्रभु हमारे संग रहे और एक नया वर्ष हमारे जीवनों में दिया, ताकि हम अपने होठों को खोलकर प्रभु को धन्यवाद दे सकें। परमेश्वर की हम संगति करें, हम आराधना करें, स्तुति करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इज़राइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूँगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, हमारा परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, जो अपने प्रेमियों को सदैव एक ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है। परमेश्वर उन लोगों के हृदय से हमेशा बात करते रहते हैं जो मन के दीन हैं, नम्र हैं, हर समय परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं, दिन रात उसकी बाट जोहते हैं। इसलिए परमेश्वर उनसे कहते हैं, विश्वास रखो और अपने मुंह को खोलकर मेरे सम्मुख आओ, मेरे सम्मुख आकर अपने घुटनों को टेको, मुझसे प्रार्थना करो और कहो कि परमेश्वर आप मुझे ऊंचा करने जा रहे हैं, आप मुझे ऊंचा करेंगे, आप मुझे बहुत बहुत बढ़ाएंगे, आप मुझे बढ़ाने जा रहे हैं। इस नए वर्ष में आपने मुझे प्रवेश दिया, ये नया वर्ष मेरे लिए आशीषों को लेकर आ रहा है। हम आपकी ओर से आशीषित होंगे। इस प्रकार से प्रियो आप प्रार्थना करें। इसलिए ऊंचे स्वर से अन्य लोगों के बीच में परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको बढ़ाएंगे। लोग आपको देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है, आपके परिवार पर है, आपके बिजनेस पर है। आप जो कुछ भी करते हैं, जिस काम में आप हाथ लगाएंगे, परमेश्वर उसमें आपको बढ़ाएगा, आपको एक उच्च पद पर रखेगा। परमेश्वर में निरंतर आप तारीफ करते रहें। आप परमेश्वर से कहें, प्रभु जी मैं तेरी तारीफ करूंगा, मैं तुझे सराहूंगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है हम निरंतर उसके सम्मुख रहते हुए उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। जब हम परमेश्वर में धन्यवादी बने रहेंगे तो परमेश्वर की आशीषों से हमेशा हम भरे नजर आएंगे। प्रियो, कभी हम निराश नहीं नजर आएंगे, कभी हम उदास नहीं होंगे, हमेशा हम प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे। प्रियो, कभी कभी हमारे सामने या हमारे जीवन में ऐसा दौर आता है कि हम टूटने लगते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। कभी अपने रिश्तों को लेकर हम परेशान होते हैं, कभी अपने कामों को लेकर परेशान होते हैं, हम चिंतित होते हैं। कभी कभी परिवार में लड़ाई झगड़े आ जाते हैं। हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके कारण हम अपने आप को अकेला समझने लगते हैं। हम ये समझने लगते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है, जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग रहूँगा। यहोशू घबराए नहीं। ये करके परमेश्वर कह रहे, इज़राइलियों के सम्मुख तेरी मैं प्रशंसा करना आरंभ करूँगा। प्रियो, परमेश्वर हमारा महान है, वो हर पल हमें देखता है, हमारी सारी बातों को वो जानता है कि किस समय हम चिंतित होते हैं, किस समय हम घबरा रहे होते हैं, किस समय हम संकट में पड़े हैं। प्रभु को सब पता है, सब जानता है परमेश्वर। बस वो ये चाहता है कि हम अपने मुंह को खोलें, उसके सम्मुख आए और अपने मुंह को खोलें, मुंह पसारें, हम उससे मांगें, हम उससे कहें, हम भविष्यवाणियां करें, हम कहें
प्रभु तुम महान है, प्रभु तू दयालु है, प्रभु तू कृपालु है, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हम जब अपने मुंह से उन तमाम वचनों को दोहराते हैं तो वो वचन हमारे जीवनों में काम करते हैं, हमारे परिवार में काम करते हैं। जिस क्षेत्र में आज हम निराशा को महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आशा लेकर आते हैं। प्रियो, कभी भी हमें अपने आप में अकेला नहीं समझना है। हमारा परमेश्वर संसार के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आसपास के माहौल को लेकर या अपने जिंदगी को लेकर, अपने जीवन को लेकर कभी भी निराशा ना आने दें अपने जीवन में। आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियों, तुम अकेले नहीं हो। तुम अपने सारे मन के बोझ को मेरे ऊपर डाल दो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम सारी चिंता को तुम लेकर मेरे पास आ जाओ, मेरे ऊपर डाल दो। तुम्हारी जितने भी उलझने हैं, जितनी भी तुम्हारी परेशानियां हैं, वो अब तुम्हारी नहीं, वो मेरी हैं। मेरे पास तुम आ गए हो, अब मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा, मैं एक एक परेशानी को तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। प्रियो, भरोसा रखें, परमेश्वर में भरोसा रखें। परमेश्वर कह रहे हैं, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो और संसार की उन तमाम बातों से जो गलत हैं, उन कामों से जो गलत हैं, उन रास्तों से जो गलत हैं, जो शैतानी है, उस संगति से जिसमें रहकर तुम गलत मार्ग को के ऊपर जा रहे हो, इसको छोड़ दो। उन तमाम गलत रास्तों को छोड़ दो, उनको छोड़कर, उनको त्याग कर, बुरे कामों को, बुरे विचारों को, बुरी बातों को, बुरी संगति को छोड़कर तुम मेरे पास लौट आओ। मैं हूं तुम्हारे लिए। यानी यीशु हाथ पसारे हुए आपको बुला रहे हैं, हाथ पसार कर यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, आपको ऊंचा उठाने के लिए, उन लोगों के बीच में आपकी प्रशंसा करने के लिए जिनके कारण आप दुखी थे, आप परेशान थे। जैसे यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से ये कहा, इस्राएलियों के सम्मुख मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर ले चलूंगा, क्योंकि तूने मुझसे प्रेम कर लिया है, तू मुझे जान गया है, मेरे प्रेम को पहचान गया है। प्रियो, आज बहुत से मनुष्य भटक रहे हैं, वो भटक रहे हैं, जवान भटक रहे हैं। वो क्या तलाश रहे हैं? संसार की चीज़ें, संसार की अभिलाषाओं में खोकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अंधकार की ओर जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु हाथ पसारे हुए आपको बुला रहे हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियों, हे मेरे बच्चों, मेरे बालकों, मेरे पास आ जाओ। हाँ प्रियो, जब परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कार्य करने लगेंगे तो सब देखेंगे, उनके ही मुंह से आपकी प्रशंसा होगी। प्रियो, परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। जब आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीषें होंगी, बरकतें होंगी, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रियो, विश्वास रखें, आप विश्वास के साथ वचनों को ग्रहण करें, विश्वास की प्रार्थना के साथ आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे, आप गवाहियाँ देंगे। प्रभु यीशु के नाम की आप बड़ाई करें। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है प्रियो, शक्ति है, नया बल है। सामर्थी परमेश्वर से लिपटे रहें,
प्रार्थना करते रहें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके जीवन को एक ऊंचे स्थान पर लेकर जा रहे हैं। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हर एक भाई हर एक बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं राजा। हालेलुया। आज के वचन के अनुसार हालेलुया हालेलुया आप हालेलुया अपने लोगों को बढ़ाने जा रहे हैं, अपने लोगों की प्रशंसा करने के लिए जा रहे हैं, अपने लोगों को ऊंचा करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। जो 2024 में हालेलुया ओ परमेश्वर पिता हमारे भाई बहनों के सामने निराशा आई, प्रभु जी ये नया वर्ष उनके जीवन में हालेलुया हालेलुया एक उत्तम आशा को लेकर आ गया है। हालेलुया। सारी आशाएं, सारी मनोकामनाएं, सारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर हालेलुया तू है ना, एकमात्र सच्चा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हमारे भाई बहन के जीवन में अद्भुत सी आशीष को, अद्भुत सी हालेलुया बरकत को लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपसे मेरी विनती है, हमारे कोई भी भाई कोई बहन पिता हालेलुया यदि कोई बीमार है परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। कल एक भाई ने प्रार्थना के लिए कहा, उनके सीने में दर्द है। ओ प्रभु जी उस भाई को आपके हाथों में दे देते हैं परमेश्वर हालेलुया। उनके सीने के हर एक दर्द को परमेश्वर पिता, हर एक तकलीफ को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। यदि कोई किसी भी भयंकर बीमारी से पीड़ित है परमेश्वर उनके बिस्तरों को पलटिए। यीशु का नाम अद्भुत नाम है। हालेलुया। यीशु के नाम से ओ चंगाई प्राप्त होती है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे हर एक भाई हर एक बहन पर ओ परमेश्वर पिता तेरी दया हो, तेरी करुणा हो। यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में शांति और आनंद प्रवेश करे। हालेलुया। आदर महिमा देते हैं हमारे भाई बहनों को पिता ये साल 2025 हालेलुया आशीषों का वर्ष करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।